कैथरीन पेरेज शेकेट, ये नाम उस हसीना का है जिसे ईरान के सुप्रीम लीडर और तमाम अधिकारी पूरी शिद्दत से तलाश रहे हैं। आज ईरान में इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से ज़्यादा इस खूबसूरत कैथरीन की चर्चा हो रही है। लोग बद्दुआएं दे रहे हैं। लोग कैथरीन को ही ईरान की बर्बादी की वजह बता रहे हैं। आखिर क्यों? आखिर कौन है कैथरीन पेरेज शेकेट? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। ईरान इजराइल युद्ध ने पूरी दुनिया को सख्ते में डाल दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई इजराइल के पीएम की हत्या की प्लानिंग कर रहे हैं, तो वहीं इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू खामेनेई के कत्ल की शपथ ले चुके हैं। लेकिन फिलहाल नेतन्याहू को भूलकर खामेनेई कैथरीन पेरेज शेकेट की तलाश कर रहे हैं, जो कहीं नहीं मिल रही। अब जब बातें जो सामने आ रही हैं उनके मुताबिक कैथरीन एक बहुत ही खूबसूरत महिला है जो कि ईरान में मोसाद की एजेंट है, जिसने पिछले 2 सालों में ईरान के बड़े बड़े अधिकारियों से संपर्क किया, उनके घरों में आना जाना शुरू किया, अधिकारी और उनकी पत्नियों से करीब के संबंध बनाए और इसके लिए उसने अपना धर्म भी बदला। इस दौरान वहाँ की हर छोटी बड़ी जानकारी इजराइल तक पहुँचाया और अब गायब है। कैथरीन के बारे में और जानकारी ये है कि वो फ्रांसीसी मूल की हैं, बहुत खूबसूरत हैं, बहुत तेज़ दिमाग वाली हैं। उसने 2 साल पहले ही ईरान में घुसपैठ की थी और उसने खुद को एक धार्मिक जिज्ञासु बताया था और उसके बाद उसने शिया धर्म अपनाया, ये कहते हुए कि शिया धर्म उसे ज़्यादा अपना लग रहा है। उसने ईरानी अधिकारियों की पत्नियों से पहले मेलजोल बढ़ाया, धीरे धीरे उनके घरों में आना जाना शुरू कर दिया और वो इन अधिकारियों के घरों में भरोसे की मेहमान बन गई। उसने रिश्तों में इस कदर सेंध लगाई कि कई अफसरों के बेडरूम तक पहुंच गई, वहां जहां सुरक्षा एजेंसियां मोबाइल तक चेक करती हैं। वहां कैथरीन के हाथ में घरों की तस्वीरें लग गई, ठिकानों की जानकारी लग गई जो वो सीधे मोसाद तक भेज रही थी और मोसाद से इजराइल की सरकार तक। इस बात की भनक ईरान के अधिकारियों को तब लगी जब सब लुट पिट गया था। जी हाँ, बदले गए सैन्य और अहम ठिकानों पर भी जब इजराइल ने हमला किया और बहुत सटीक हमला किया, तब जाकर ईरान के अधिकारियों को लगा कि कुछ तो है, कोई तो है हमारे बीच जो हमारे बदलते लोकेशन की जानकारी पहुंचा रहा है इजराइल तक। दरअसल युद्ध के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए जब ईरान के बड़े अधिकारी अपने ठिकानों को बदल रहे थे, उन्हें लगा कि अब वे सुरक्षित है। लेकिन हर हमला सटीक था, जैसे किसी ने नक्शा बनाकर, मैप बनाकर दिया हो कि कहाँ कहाँ इजराइल को अटैक करना है ईरान में, कहाँ पर ईरान में सैन्य खुफिया ठिकाने हैं, कहाँ पर सरकार के जो मजबूत लोग हैं उन्हें रखा गया है, कहाँ पर वैज्ञानिकों को रखा गया है। इस बात की जानकारी कोई उन्हें दे रहा था और बहुत सटीक जानकारी दे रहा था, जिसकी वजह से ही इजराइल हमलों में कामयाब हो रहा था। अब जब ईरानी खुफिया एजेंसी ने जांच शुरू की तो धीरे धीरे राज खुलने लगे। अधिकारियों के साथ खिंचवाई गई तस्वीरों के जरिए कैथरीन का चेहरा सामने आया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब कहाँ है खूबसूरत खतरा कही जाने वाली कैथरीन, किसी को नहीं पता है, वो गायब है। ईरान की खुफिया एजेंसी पूरे देश में उसके पोस्टर्स लगवा रही है, फोटो बांट रही है ताकि कोई तो सुराग मिल सके, लेकिन एक भी सुराग नहीं मिल रहा है। ना ही कोई आवाज़, ना ही कोई रिपोर्ट। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक वो अब किसी और पहचान में, किसी और देश में भी दाखिल हो सकती है, यानी कि कैथरीन हो सकता है कि ईरान अब तक छोड़ चुकी हो और किसी और नाम के साथ, किसी और पहचान के साथ किसी और देश में दाखिल हो चुकी हो। लेकिन फिलहाल वो इजराइल के सबसे चर्चित जासूसी ऑपरेशंस में से एक बन चुकी है। हालांकि मोसाद का इतिहास पुराना है। खुफिया जानकारी इकट्ठा करनी हो तो मोसाद दुनिया में नंबर 1 वो तंत्र है जहां पर बड़े बड़े और बहुत ही शातिर जासूस हैं, जिनमें पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल हैं।